नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ आज इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के प्रश्नोत्तर के संपूर्ण हल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ही ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को शेयर अवश्य करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ के प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी इस पाठ की लेते हैं। साथियों, इस पाठ का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो महान संगीतज्ञ हुए हैं, संगीतकार या किसी वादन संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाने वाले महान लोग हुए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस पाठ की जो विधा है वो निबंध है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ओटी टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस पाठ को आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और मैं प्रश्नों के हल के पश्चात आपको कुछ ओटी टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगी, जिन्हें आप यहीं पर याद कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक में प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पाठ का जो पहला प्रकार प्रश्न का है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जानते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है धन को, बी स्वास्थ्य को, सी संगीत को, डी राजा को। तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा संगीत को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? मैं आगे समास की वीडियो बनाऊंगी, आप उसे अवश्य देखें। प्रतिदिन, इसमें प्रति लगा हुआ है, तो जहां पर अव्यय प्रारंभ में लगा होता है, प्रथम पद में अव्यय होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। तो यहां पर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे, जैसा कि आपको पता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थी, बी सुरीली गायिका थी, सी दक्ष चित्रकार थी या डी प्रसिद्ध लेखिका थी। तो इन सभी ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है क्योंकि वे प्रसिद्ध सुरीली गायिका थी। लता मंगेशकर कौन थी? गायिका थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन है? ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन देखिए, ए राजा मानसिंह तोमर, बी सम्राट अकबर, सी स्वामी हरिदास, डी कुमार गंधर्व। तो इनका जो सही उत्तर है वो है राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता थे। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है? तो मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से किस गायक ने गाया है? ए बैजू बावरा, बी सिद्धराम कोमकली, सी तानसेन और डी स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर है बी सिद्धराम कोमकली। इन्होंने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाया है। आगे बढ़ते हैं। विकल्पीय प्रश्नों के बाद अब बारी है रिक्त स्थान की। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान, ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। ये वाकयात प्रसिद्ध गायक तानसेन के बारे में है कि उन्होंने दीपक राग की साधना की थी और एक बार अकबर के कहने पर जब उन्होंने ये राग गाया तो महल के दीपक अपने आप जलने लगे थे। तो इसका सही उत्तर है तानसेन। तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। प्रश्न क्रमांक 7, तत् धन मय का संधि रूप होगा। तत् धन मय का संधि रूप तन्मय। तत् और मय को जोड़ने पर शब्द जो बनेगा वो तन्मय होगा। संधि क्या है इसके बारे में आप मेरी वीडियो अवश्य देखें। प्रश्न क्रमांक 8,
कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन शहर में होता है। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। कहाँ होता है? देवास में कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है। प्रश्न क्रमांक 9, डैश को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता? सही आंसर है संगीत को। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आत्मिक शब्द में प्रत्यय है, तो आत्मिक, आत्मा ये मूल शब्द है, लेकिन इसमें इक लगने पर ये आत्मिक, तो प्रत्यय आत्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। रिक्त स्थान के बाद में अब बारी है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समाधि स्थल, समाधि स्थल, समाधि के लिए स्थल, जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो समाधि स्थल में के लिए कारक चिन्ह का लोप है, तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा? समाधि के लिए स्थल। राग रागिनी, इसका समास विग्रह होगा राग और रागिनी, ये द्वंद्व समास है। प्रश्न क्रमांक 12, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल या मुखड़ा लिखिए। देखो, लता मंगेशकर का एक राष्ट्रभक्ति गीत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? आपने सुना होगा, हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये विद्यालय में अवश्य गाया जाता है। कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, ये लता मंगेशकर ने गाया था और ये इनका प्रसिद्ध गाना है। प्रश्न क्रमांक 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? हट का अर्थ होता है जिद। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो मैंने अभी बताया था कि एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने की जिद की, और जब तानसेन ने वो राग गाया तो महल के दीपक जलने लगे। तो बादशाह अकबर ने तानसेन से संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की। उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत बड़े संगीतकार हो, तो अपने संगीत का प्रभाव दिखाओ। तो तानसेन ने दीपक राग गाया और दीपक जलने लगे। तो बादशाह अकबर ने तानसेन से संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां भारत के महान सरोद वादकों में से एक हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। महान सरोद वादक ये संगीत यंत्र है, तो सरोद वादकों में उस्ताद अलाउद्दीन खां भारत के महान सरोद वादकों के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। अति लघुत्तर, अब आते हैं अति लघुत्तरी के बाद में लघुत्तरीय प्रश्न। ये 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले यंत्र। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के साथ में लिखिए। हमें यहाँ 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं और किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम भी लिखना है। तो देखिए, जैसा कि आपके पाठ में अभी ऊपर प्रश्न में आया, वाद्य यंत्र का नाम है सरोद और इसको बजाने वाले प्रसिद्ध सरोद उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं। दूसरा वाद्य यंत्र है तबला, संतूर, चौथा शहनाई और 5वां वायलिन। इस प्रकार से यहाँ 5 वाद्य यंत्र हैं और एक वाद्य यंत्र सरोद के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? देखिए, लता मंगेशकर ने भारत के प्रत्येक प्रांत की बोले जाने वाली भाषाओं के गाने गाए, सभी धर्मों के गाने गाए, सभी भावों से संबंधित गाने गाए और इससे ये भारतीय जनमानस, संपूर्ण भारत की जनमानस की भावनाओं से जुड़ी रहने वाली गायिका रही, इसलिए इनको समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। लता जी ने हर भाव, हर धर्म और भारत की हर भाषा के गीतों को गाया।
इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। देखिए, यहां पर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मालवी क्षेत्र में हैं या आप अवधी क्षेत्र में हैं, जहां भी आप रहते हैं, बुंदेली क्षेत्र में हैं, तो आपके जो गांव देहात में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनमें गीत गाए जाते हैं। त्योहार पर, शादियों में, है ना, कोई बच्चा होता है तब बधाई के गीत गाए जाते हैं। तो उनमें से आप कोई भी 4 पंक्तियां यहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक गीत सुना देती हूं। गोरा सांची बताओ कैसे करा लो भोले बाबा से ब्याह, पानी की चिंता तुम्हें नहीं है बैन, भोले के मूड़ई पे लगी पाइपलाइन, खूब सपरो सपराओ चाहे जितनो बगराओ, कैसे करा दो भोले बाबा से ब्याह। तो ये हमारे स्थानीय क्षेत्र की बोली में गाए जाने वाला गीत है, जिसे हम धार्मिक अवसरों पर गाते हैं। तो इसी प्रकार के किसी एक गीत की आप 4 लाइनें लिखें और वो कब गाया जाता है ये बताएं। प्रश्न क्रमांक 18, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यहां तानसेन का जन्म हुआ था और यहां तानसेन समारोह ग्वालियर तथा बेहट, बेहट कौन सी जगह है? बेहट तानसेन ग्वालियर के पास में एक स्थान है बेहट, जहां तानसेन का जन्म हुआ था। तो इन दोनों ही स्थान पर तानसेन समारोह मनाया जाता है। तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? ग्वालियर से। और ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है, जो 2 स्थान पर मनाते हैं, ग्वालियर और बेहट। प्रश्न क्रमांक 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका स्वेच्छा से उत्तर देने वाला प्रश्न है। थोड़ी सी सहायता मैं करती हूं। संगीत एवं मानव जीवन का अटूट रिश्ता है। हमारे समाज में हर शुभ कार्य, त्योहारों व अलग अलग अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। लोक गायन में मानव की प्रसन्नता, उत्साह, जोश तो कहीं वेदना के भाव प्रकट करने की क्षमता होती है। गांव में अक्सर सुबह के समय चक्की पर आटा पीसते समय महिलाएं गाती हैं। किसी बच्चे के पैदा होने पर बधाई गीत गाए जाते हैं। वहीं पर शादी विवाह में बन्ना बन्नी जैसे कई लोकगीतों का प्रचलन है। तो इस प्रकार से मानव जीवन संगीत से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और ये अटूट संबंध है। तो इस बात को आप अपने शब्दों में सरलता से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, आप अपनी पसंद के किसी संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। यहां पर भी ये आपके स्वेच्छा से उत्तर देने वाला प्रश्न है। जो आपको संगीतकार पसंद है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लता मंगेशकर के बारे में कुछ पंक्तियां लिखती हूँ। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ। उन्होंने अपनी गायन यात्रा 1947 से प्रारंभ की। उन्होंने हर भाषा, धर्म और भाव के गीत गाए। उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर मैंने आपको लता मंगेशकर के बारे में बताया। आप इनके अलावा जिस किसी गायक के बारे में, संगीतकार के बारे में जानते हैं, आप वो उत्तर अपनी स्वेच्छा से यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, मैंने यहाँ पर 8 ग्रेड का हल आपके सामने रखा है। मैंने प्रारंभ में कहा था कि ये पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत ओटी टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, मैंने कुछ प्रश्न आपके पाठ में से छांटे हैं, तो यहीं पर हम उन्हें तैयार कर लेते हैं, साथ साथ याद कर लेते हैं, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जोड़ियों के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में भरने में, उत्तर देने में आसानी रहेगी। आपके पाठ में तानसेन का जिक्र हुआ है। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? बेहट, जिला ग्वालियर में। इनके गुरु का नाम था हरिदास। ये पूछा जा सकता है, तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। तानसेन किसके समय में गायक रहे या वो किस राजा के दरबारी गायक थे? तो तानसेन का संबंध अकबर के साथ जुड़ता है। वे अकबर के समय के संगीतकार हैं और अकबर के दरबारी गायक थे।
तो तानसेन के गुरु का नाम हरिदास। तानसेन किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में संगीतकार रहे? अकबर के समय में। तानसेन के गुरु भाई थे, उनका जिक्र भी है, बैजू बावरा। तो गुरु भाई का नाम बैजू बावरा है। और तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। ये आपका तानसेन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा नाम आया है आपके पाठ में उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनका जन्म मैहर में हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खां प्रसिद्ध सरोद वादक थे और मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई। तो अगर जोड़ी में आता है अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ है, तो आपको मैहर लगाना है। या उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है, तो सरोद से, सरोद वादक हैं ये। या उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ, तो मैहर में। अगला नाम आपके पाठ में आया है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था सिद्धराम कोमकली। या जोड़ी में आ सकता है सिद्धराम कोमकली का संबंध किससे है, कुमार गंधर्व से। तो आप दोनों ही नाम अपने याद रखें, कुमार गंधर्व, सिद्धराम कोमकली। इनके गुरु हैं पंडित BR देवधर। कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी में गाया। प्रश्न आ सकता है राग दरबारी में मालवी गीतों को गाने वाले कौन थे संगीतकार, तो कुमार गंधर्व या सिद्धराम कोमकली, दोनों में से कोई भी एक जोड़ी में आ सकता है। आपको उत्तर लगाना है। राग मालवती, लग्न गंधार, गांधी मल्हार, सहेली तोड़ी रागों की रचना किसने की, कुमार गंधर्व ने की। और कुमार गंधर्व ने अनूप राग विलास पुस्तक भी लिखी। देवास में कुमार गंधर्व संगीत समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही अगला नाम आता है आपका लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। इन्होंने कब अपनी गायन यात्रा प्रारंभ की थी, इन्होंने 1947 में अपनी गायन यात्रा प्रारंभ की थी। इसी के साथ में लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और हाँ, मध्य भारत में मध्यकाल में सबसे पहले संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो वो ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको याद करने में और समझने में बहुत ही सहायतापूर्ण होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 4 अपराजिता के संपूर्ण हल लेकर आने वाली हूँ। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हाँ, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।